अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद हर मुसलमान के दिल में कभी ना कभी आता है। मैं रोज़ दुआ करता हूँ, फिर भी मेरी दुआ पूरी क्यों नहीं होती? कभी नौकरी के लिए दुआ, कभी सेहत के लिए दुआ, कभी रिज़्क के लिए, कभी अपनों के लिए, और कभी सिर्फ इतना कि या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, कभी साल भी गुजर जाते हैं, और इंसान सोचने लगता है क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन ही नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इंसान से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो फिर सवाल ये है, अगर अल्लाह ने वादा किया है तो फिर देर क्यों होती है? इसका पहला जवाब ये है, अल्लाह हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल सब जानते हैं। हम सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन अल्लाह कल को भी देखते हैं। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप आज दुआ कर रहे हैं वो अगर आज मिल जाए तो कल वही चीज़ आपके लिए नुकसान बन जाए। एक छोटे बच्चे को अगर तेज चाकू पसंद आ जाए और वो यूज मांगे तो क्या समझदार माँ बाप फौरन दे देते हैं? नहीं। इसलिए नहीं कि वो उसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह कभी अल्लाह किसी चीज़ को रोक कर हमें बचा रहे होते हैं। दूसरी बात, कभी अल्लाह चाहते हैं कि बंदा बार बार उनसे दुआ करे। सोचिए, जब आप सजदे में रोते हैं, जब आप कहते हैं या अल्लाह मेरे सिवा मेरा कोई नहीं, ये लम्हे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अगर हर दुआ फौरन पूरी हो जाए तो शायद हम अल्लाह को इतनी शिद्दत से पुकारना ही छोड़ दें। और तीसरी बात, रसूलुल्लाह ने हमें बताया कि मोमिन की दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या तो अल्लाह वही चीज़ दे देते हैं, या उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल देते हैं, या उसका अजर आखिरत के लिए जमा कर देते हैं। सोचिए, जिस दुआ को आप आज अधूरी समझ रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से अल्लाह ने आपको किसी ऐसी मुसीबत से बचा लिया हो जिसका आपको पता भी ना हो। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको भुला दिया है। अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं भूलते। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, दुआ के साथ अमल भी ज़रूरी है। अगर कोई पढ़ाई न करे और सिर्फ दुआ कर, या मेहनत ही न करे और सिर्फ इंतज़ार करे, तो ये सही तरीका नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुआ भी करो और हलाल तरीके से मेहनत भी। और सबसे ज़रूरी बात, कभी अपनी दुआ से मायूस मत होना। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ने आपकी किसी दुआ की कबूलियत का वक्त करीब कर दिया हो। बस सब्र रखिए, नमाज की हिफाजत कीजिए, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, और यकीन रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदे की दुआ को बेकार नहीं जाने देते। आखिर में, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आज रात सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़िए और दिल से अल्लाह से बात कीजिए। हो सकता है यही रात आपकी ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हमें सब्र अता फरमाए और हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।